क्या ना दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। फिर से एक और नई वीडियो लेकर आपके लिए आ गए दोस्तों। अगर आप नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करेंगे स्टेल्थ सुखोई के बारे में। देखिए, ये सब जानते हैं आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI सुपर सुखोई स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड कर दी जाएंगे और ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। इस प्रोसेस के तहत इन फाइटर जेट्स को नेक्स्ट जनरेशन एल्सा रडार मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर मिलेंगी, एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट मिलेगा और बहुत सारे अलग अलग वेपन सिस्टम्स भी मिलेंगे। थ्योरेटिकली इस फाइटर जेट की क्षमताएं सिग्निफिकेंटली बहुत बढ़ जाएंगी और इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कई बार बात भी कर चुके हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम बातचीत हो रही है, वो है Su-30 MKI का रेडार क्रॉस सेक्शन मैनेजमेंट। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि Su-30 MKI एक काफ़ी बड़ा फाइटर जेट है और इतनी बड़ी फिजिकल प्रोफाइल के चलते इसका रेडार क्रॉस सेक्शन भी काफ़ी बड़ा होगा। दोस्तों, आम तौर पे एयर डोमिनेंस जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं और ये काफ़ी बड़ा पेलोड भी कैरी कर सकते हैं। रशियन साइड से ये जो है, इस फैमिली में कई सारे फाइटर जेट इसी फैमिली के होते थे और Su-27 से लेकर Su-30, Su-35 और अमेरिकन साइड से F-15 इसी कैटेगरी की फाइटर जेट्स थे। ये चीज़ सब जानते हैं। इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इकलौता सा देश है जिसके पास मास प्रोड्यूसर स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, जिनको ट्रूली स्टेल्थी फाइटर जेट्स कहा जाता है। उनके अलावा जितने भी देश स्टेल्थी फाइटर जेट्स बना रहे हैं वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज फाइटर जेट्स हैं। कहीं ना कहीं ये कारण था कि यूएस की तरफ से पुराने लेगेसी फाइटर जेट्स इन स्टेल्थ फाइटर जेट्स से ली गई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किए गए और बोइंग का साइलेंट ईगल इसी का एक एग्जांपल है। प्रैक्टिकली F-15 साइलेंट ईगल में प्रूवन टेक्नोलॉजी के साथ मेन स्टेल्थ फाइटर जेट से रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स, बेटर सेंसर्स, सॉफ्टवेयर और बेहतर मिशन कंप्यूटर लिए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक स्टेप आगे जाके कन्फर्मल फ्यूल टैंक भी लगाया गया है जिसके अंदर इंटरनल वेपन्स का भी प्रोविजन होगा। लेकिन भारत के साइलेंट फ्लैंकर की बात की जाए तो वहाँ पर अप्रोच डिफरेंट होगी। इस फाइटर जेट को नेक्स्ट जनरेशन सेंसर्स तो मिल ही रहे हैं, लेकिन इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को मैनेज करने के लिए 3 अलग अलग की टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है। नॉर्मली किसी भी फाइटर जेट की सबसे ज्यादा रेडार क्रॉस सेक्शन उसकी एयर इनटेक, रेडार के बल्क हेड और पायलट्स के ऊपर माउंटेड वेपन सिस्टम से आती है। इस चीज को एड्रेस करने के लिए DRDO की एक लैब की तरफ से रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स बनाए गए थे और ये रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल बेसिकली एक पेंट है। इसको एज स्प्रे पेंट अप्लाई किया जा सकता है। ये पेंट लगभग 75 से लेकर 90% तक रेडार क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस कर देगा और ये पेंट Su-30 MKI के वेपन्स और रेडार बल्क हेड के ऊपर डाला जाएगा। ये हुआ तब जब फाइटर जेट को सामने की ओर से देखेंगे सबसे ज्यादा रेडार क्रॉस सेक्शन रखने वाले एरियाज होते हैं, लेकिन अगर फाइटर जेट हवा में मनूवर कर रहे हैं तो इनमें फाइटर जेट के पास अलग अलग एंगल्स होंगे। इन्हीं एंगल्स की वजह से कभी फाइटर जेट ऊपर से देखा जाएगा या कभी नीचे से देखा जाएगा, कई बार साइड से भी देखा जा सकता है और इसी वजह से इसकी पूरी बॉडी के ऊपर रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल होना जरूरी है। लेकिन पायलट्स, वेपन्स एज सच, रेडार बल्क हेड और एयर इनटेक के ऊपर रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग करना काफी मुश्किल होगा और इसी वजह से वहाँ पे एक स्पेसिफिक तरीके का पेंट यूज किया जाएगा, लेकिन बॉडी के ऊपर रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगाना काफी आसान है। इसी वजह से Su-30 MKI की बॉडी के ऊपर एक रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का लैमिनेट लगाया जाएगा। ये लैमिनेट लगभग 99% का प्रोटेक्शन देने का के लिए सक्षम होगा और इसी वजह से कह सकते हैं फाइटर जेट काफी हद तक स्टेल्थी हो जाएगा। पूरे फाइटर जेट में जो सबसे ट्रिकी पार्ट है वो इसका नोज कोर। रेडार रेडोम रेडियो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए क्योंकि इस रेडोम के अंदर फाइटर जेट का रेडार होता है जो रेडिएशन एमिट करता है और टारगेट के ऊपर टकराकर रेडिएशन वापस आती है। यहाँ पर अगर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो रेडार इफेक्टिवली टारगेट्स को ट्रैक नहीं कर पाएगा और इसी चीज को एड्रेस करने के लिए एक स्पेसिफिक तरीके का रेडार बनाया जा रहा है जिसमें मल्टीपल लेयर्स होंगी और ये स्टेल्थी रेडोम होगा। इन थ्योरी को अपग्रेड करने के बाद ये पूरी तरीके से स्टेल्थी फाइटर जेट नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका रेडार क्रॉस सेक्शन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। ओवरऑल भारतीय वायुसेना के इस फाइटर जेट को आप स्टेल्थी फ्लैंकर कह सकते हैं और ये स्टेल्थी फ्लैंकर भारतीय वायुसेना की क्षमता को बेहतर करेगा। इसी के साथ दोस्तों इतना ही रखते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप भी चाहते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ऐसी आगे बढ़ता रहे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपकी क्या उम्मीदें हैं, हमारी एयरफोर्स और आर्मी से क्या बढ़त होनी चाहिए और ऐसे अपग्रेड से हमारे देश को कितना फायदा होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ताकि आपको ऐसी अपडेट साथ ही जो 3 वीडियोस देख रहे हैं अगर आपने ये नहीं देखी तो प्लीज इनको भी देखिए और बने रहे हमारे साथ इस चैनल